हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मधु कॉमर्स क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश बुक। देखिए, ये कैश बुक का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि कैश बुक क्या होता है, कितने तरीके के कैश बुक जो है ओपन की जाते हैं और कौन कौन से कैश बुक जो है आपके अभी भी सिलेबस में है, कौन कौन से हट गए हैं। उसके बाद मैंने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि कैश बुक अकाउंट में कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती है। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि जर्नल प्रॉपर में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है मैंने बताया है। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है देखेंगे कि कैश बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, कैश बुक में हम सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ने वाले हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ कैश कॉलम जो है ओपन करते हैं। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ कैश कॉलम जो है ओपन करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो है सिंगल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं कि कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं। देखिए, ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट है। इसमें क्या है, यहाँ पे कैश बुक करके लिख दीजिए, कैश अकाउंट करके लिखिए। ठीक है, कैश अकाउंट, यहाँ पे डेबिट, उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, मतलब जितना भी पेमेंट रिसीप्ट जितना भी होगा अमाउंट वो डेबिट साइड में लिखेंगे और पेमेंट वाला जितना भी अमाउंट होगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर, उसके बाद यहाँ पे लेज़र फोलियो, इसके बाद यहाँ पे अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे फिर से डेट, फिर पर्टिकुलर, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट, सॉरी लेज़र फोलियो, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट। डेबिट साइड में सारे रिसीव्ड अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स अमाउंट लिखेंगे। तो अब जो है हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इससे हमें क्या करना है कि सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। सबसे पहले हम देखिए कि ये हमारा 2013 का पूरा जो है दिया हुआ है, 2013 का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है और ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला क्या बोला कि 2013 में 1 जुलाई को क्या बोला कि बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ 6250। तो लास्ट मंथ का जो बैलेंस कितना है 6250। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस वाला अमाउंट कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस वाला अमाउंट ऑलवेज जो आप यहाँ पे लिखेंगे 2013 यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2013 लिख देंगे। 1 जुलाई को टू बैलेंस बीडी करके कितना बोल रहा है कि 6250। तो 6250 करके लिख देंगे। ये हो गया हमारा। उसके बाद आगे बोल रहा है कि 3 जुलाई को परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रामलाल। तो यहाँ पे जो है गुड्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स परचेज कर रहे, तो गुड्स परचेज कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारा क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे परचेज जो है डेबिट होता है और जो है कैश हमारा क्रेडिट होता है। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसके साथ साथ आप जर्नल एंट्री इसके बारे में सोचिए कि हाँ क्या जर्नल एंट्री होगा, क्योंकि इसी के थ्रू आप जो है कैश अकाउंट जो है अच्छे से बना सकते हैं। आपके दिमाग में वो जर्नल एंट्री चलना चाहिए। अगर जर्नल एंट्री आप नहीं सोच पा रहे तो कम से कम लिख के काम करिए कि कुछ दिन तक आप लिख के जो है कैश अकाउंट जो है बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो है धीरे धीरे समझ में आने लगा और फिर ऑटोमेटिक आप जो है अपने आप जो है एंट्री बिना जर्नल एंट्री के आप जो है डालने लग जाएंगे, यहाँ पे कैश अकाउंट अपने आप बनाने लग जाएंगे। तो अब यहाँ पे बोले कि परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रामलाल। तो यहाँ पे हम जो है 3 जुलाई करके लिखेंगे यहाँ पे बाई परचेज अकाउंट करके, और यहाँ पे कितना है 4250 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे बोल रहा है कि 4 जुलाई रिसीव कैश फ्रॉम अमरनाथ। तो यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है, तो इसका मतलब कैश क्या है, डेबिट हो रहा है और अमरनाथ जो है क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, कब 4 जुलाई को हो रहा है, पहले 4 जुलाई, फिर 2 अमरनाथ करके कितना 200, देखिए यहाँ पे 210 है, 210 लिखेंगे।
ये हो गया। उसके बाद 9 जुलाई को क्या हो रहा है कि पेड कैश फॉर सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस। तो कैश पे कर रहे हैं, इसका मतलब कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कैश हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और सन्ड्री ये ट्रेड एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से सोचते जाइए कि क्या क्या चीज़ें आपका क्या जनरल एंट्री होने वाला है। तो यहाँ पे सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे आपका दिखाएगा 9 जुलाई 9 जुलाई। अब देखिए सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस जो है आपका जो है क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस कितना 146 करके। उसके बाद हम आगे बढ़ते, आगे क्या बोल रहा है कि 10 जुलाई को क्या कर रहे हैं कि पेड फॉर पोस्टेज। तो पेड फॉर पोस्टेज मतलब यहाँ पे हम कैश से अगर कैश में पे कर रहे हैं तो ये कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो हमारा एक्सपेंसेस है तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। इस तरीके से सोच सोच के लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 जुलाई को कर रहे हैं तो 10 जुलाई करके लिखेंगे बाई पोस्टेज अकाउंट कितना से, 12 रुपये से। तो यहाँ पे 12 रुपये लिख देंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि 12 जुलाई रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश ब्रोज। तो रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश ब्रोज, तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है कैलाश ब्रोज से। डिस्काउंट अलाउड टू देम कितना, तो यहाँ पे रिसीव कितना कर रहे हैं 1337 पैसे रुपये। और यहाँ पे 113 जो है क्या हो रहा है, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो हम ये वाला अमाउंट तो नहीं लिखेंगे, ये वाला अमाउंट तो लिखेंगे नहीं, हमारा डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं है। लेकिन जितना हम रिसीव कर रहे हैं उतना तो लिखेंगे। देखिए रिसीव कर रहे हैं इसका मतलब हमारा कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और कैलाश ब्रोज क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो इस वजह से हम जो है इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 12 जुलाई टू कैलाश ब्रोज करके, टू कैलाश ब्रोज अकाउंट करके खोलेंगे यहाँ पे। तो कितना से 1337 रुपये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 18 जुलाई कैश परचेज हो रहा है 1415 रुपये का। तो कैश से अगर परचेज कर रहे हैं तो कैश हमारा कहाँ जा रहा है, आपका क्रेडिट में जा रहा है, क्योंकि कैश कम हो रहा है ना, पेमेंट कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 18 जुलाई करके बाय परचेज करके लिखेंगे। परचेज अकाउंट कितना से 1415 से 1415। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि 20 जुलाई को हम क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। रेंट पे कर रहे हैं तो हम पे कर रहे हैं तो कैश हमारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। और ये रेंट कहाँ जाएगा, डेबिट में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बाय 20 जुलाई को बाय रेंट अकाउंट करके लिख देंगे कितना से, 450 से। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कि 22 जुलाई को क्या हो रहा है कि पेड बालदेव सिंह इस अकाउंट 250 रुपये। ठीक है, तो कितना पे करे 250 रुपये, लेकिन लेस करे 10% कैश डिस्काउंट। तो अगर हम 10% 250 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना आएगा, हमारा आएगा 25 रुपये। तो हम 250 में अगर हम 25 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 250 में 25 माइनस कर देंगे तो 225 आ जाएगा। तो 225 हम कहाँ पे लिखेंगे, देखिए पे कर रहे हैं इसका मतलब हमारा कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और बलदेव सिंह अकाउंट क्या हो जा रहा है, डेबिट हो रहा है। देखिए जर्नल एंट्रीज आप ऑलवेज जो है दिमाग में रखिए, इसी से आपका कैश अकाउंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये कैश अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22 जुलाई बाय बलदेव सिंह अकाउंट कितना से हो जाएगा हमारा, 225 रुपये से। अब हम देखें कि 23 जुलाई को पे कर रहे फॉर फर्नीचर रिपेयर। तो यहाँ भी पे कर रहे, इसका मतलब कैश हमारा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। और फर्नीचर रिपेयर को क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा आएगा 23 जुलाई
बाय फर्नीचर रिपेयर अकाउंट करके, तो कितना से हम करेंगे 50 रुपये से, तो 50 रुपये यहाँ पर लिख दिए। अब आगे देखिए कि 26 जुलाई को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गुड्स फॉर कैश। तो कैश में सेल कर रहे हैं गुड्स को, तो कैश हमारा क्या आ रहा है, तो इसका कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, 26 जुलाई टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना से, देखिए कितना से हो रहा है, 807 रुपये से, 807 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं आगे कि 28 जुलाई को पेड फॉर पेंटिंग टू लक्ष्मी प्रेस, पेड फॉर पेंटिंग टू लक्ष्मी प्रेस, तो पे कर रहे हैं तो इसका मतलब कैश से पे कर रहे हैं, तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। और लक्ष्मी फॉर पेंटिंग, पेंटिंग के लिए पे कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे ये पेंटिंग क्या हो जाएगा, डेबिट, पेंटिंग क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस आ गया। तो अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 28 जुलाई कितना, बाय पेंटिंग करके कितना से 45 रुपये, तो 45 लिख देंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते कि पेड फॉर जनरल एक्सपेंसेस, तो यहाँ भी हम पे कर रहे हैं, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और जनरल एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 जुलाई, और लाइन खींच लेते हैं आगे, और अच्छे से लाइन खींच लेते हैं इसका। सब लाइन खींचने के बाद फिर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 30 जुलाई को क्या कर रहे हैं, जनरल एक्सपेंसेस पे कर रहे, तो बाय जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना 26 रुपये, तो यहाँ पे 26 लिख दिया। यहाँ तक हो गया। अब हम बोल रहे कि यहाँ पे ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, तो पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कैश को निकाला जा रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए किया जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा, तो ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 31 जुलाई बाय ड्राइंग अकाउंट, कितना से कर लेंगे हम, 100 रुपये से, यहाँ पे देखिए 100 रुपये, तो अब यहाँ पे 100 रुपये लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और थोड़ा सा खींच लेते हैं, टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद देखिए मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि हमेशा जो है आपका डेबिट साइड, कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट साइड जो है आपका जो है ज़्यादा होना चाहिए क्रेडिट साइड से। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका जितना आपके पास इनकम रहेगा, पैसा रहेगा, उतना ही ना पेमेंट कीजिएगा, उससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया ये चीज़। उम्मीद करते हैं कि आप फर्स्ट वीडियो जो है देख के आए होंगे, और नहीं देखे तो प्लीज़ जाके अभी देख के आइए। अब देखिए यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद पता चल जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे कितना है, 6000 है, तो इससे पता चल रहा है कि ये अमाउंट जो है आपका ज़्यादा है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना गया, 4, ठीक है, उसके बाद कितना हो गया, 6 और 3, यहाँ पे 4, 10 की 0 हो गया, उसके बाद 4 और 4 और 7, 15, 15, 16 की 6 हो गया, उसके बाद 7, 1, 8, मतलब 8604 आ गया। टोटल कितना आ गया आपका, 8604, ठीक है, 8604 आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर टोटल करते हैं, तो कितना आना चाहिए, इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें। यहाँ पे अगर टोटल करते हैं तो कितना आएगा, तो टोटल करके देख लेते हैं, 4250, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 8, 5, 1, 8, 0, 3, 3, 1, 4, 4। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 5, 6, 8, 1, तो कितना, 13 की 3, 7, 12 की 2, उसके बाद 5, 1, 6 हो गया, ये हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं कितना
इसका करते हैं तो कितना हो गया 5 7 2 8 14 की 4, यहाँ पे 4 4 1 5 फिर 6। उसके बाद इसका करेंगे 11 की 1 6 1 7 9 11 की 6 फिर 6, उसके बाद 100, तो यहाँ पे 6719 इतना आया। उसके बाद हम क्या करेंगे 8604 से हम क्या कर देंगे 8604 से क्या कर देंगे माइनस करेंगे। कितना आना चाहिए 14 में से 9 गया तो कितना हो गया 5। उसके बाद ये 9 में से गया तो 8। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे 15 में से 7 गया तो 8। ये 1885 जो रुपये आया वो क्या आएगा आपका बाई बैलेंस सीडी। जो आपका अमाउंट जितना से घट रहा है उतना से हम क्या कर देंगे बाई बैलेंस सीडी करके लिखेंगे। कौन से डेट पे लिखेंगे 31 जुलाई के डेट पे लिखेंगे 1885 रुपये। तो ये जो आपका आया वो कितना से होगा, तो आपका कैश अकाउंट का जो बैलेंसिंग आया कितना है 1885। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा 1885। तो उम्मीद करते हैं कि आपको देखिए ये बुक का सॉल्यूशन है, बुक का क्वेश्चन है ये। और बुक का जो क्वेश्चन है कैश बैलेंस आप देख सकते हैं 1885 रुपये जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आपका सिंगल कॉलम कैश बुक बनता है। बहुत सारे और भी क्वेश्चन आपको डाउट्स में हो तो आप मुझे भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मैम इस तरीके से कैसे बनेगा ऐसा क्वेश्चन। तो आप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट में है तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर जो है फ़ोटोज़ भेज सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ बच्चों लोगों को क्या डाउट है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल मधु कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए।